मंत्री धन सिंह रावत के विभाग की भी जांच हो सकती है। दरअसल जिला कोऑपरेटिव समितियों की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। बिना चयन प्रक्रिया के दी गई थी कर्मचारियों को तैनाती और हरिद्वार जिले की 2 सहकारिता समितियों में भर्ती का ये मामला है। इसमें धांधली की खबर सामने आई और आपको बताएं कि चुड़ियाला में 4 और तेजूपुर में 5 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। इस मामले में धन सिंह रावत की भी जांच की जा सकती है, उनके विभाग की जांच हो सकती है। जिला कोऑपरेटिव समितियों की भर्ती में गड़बड़ी पाई गई और देखिए चुड़ियाला में 4 लोगों की नियुक्ति की गई थी, जबकि तेजूपुर में 5 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। जिला कोऑपरेटिव समितियों की भर्ती में ये बड़ी गड़बड़ी पाई गई। बिना चयन प्रक्रिया के कर्मचारियों को तैनाती दे दी गई। हरिद्वार जिले की 2 सहकारिता समितियों में भर्ती में धांधली की खबर सामने आई। तो लगातार भर्तियों में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। सरकार सवालों के घेरे में है। देहरादून से रवि केंतुरा मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि सरकार पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए UKSSC मामले में तो लगातार कई तरीके की बातें सामने आई, कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, लेकिन कई और भी ऐसे मामले हैं जब वो निकलकर सामने आ रहे हैं और सरकार सवालों के घेरे में है। बिल्कुल जी, देखिए UKSSC पेपर लीक मामले में अभी तक 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार अब जो भर्ती धांधली के जिन हैं वो बाहर आ रहे हैं। जहां पर सहकारिता समितियों की बात है उस पर अगर देखा जाए तो हरिद्वार की 2 सहकारिता समितियों में ये पाया गया है कि एक समिति में 4 और एक में 5, यानी कि कुल मिलाकर 9 ऐसी नियुक्तियां की गई जिन पर जो पूरे नियम और कानून है उनको ताक पर रखा गया। और ऐसे में इन 9 नियुक्तियों की जब बात सामने आई है तो ये नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। हालांकि अभी बोर्ड बैठक होनी है और बोर्ड बैठक में ही जो ये 9 लोग काम कर रहे थे इनको अब बाहर कर दिया जाएगा। इसमें आखिरी निर्णय लिया जाना है। ऐसे में अगर बात की जाए तो सहकारी जो बैंक है उस पर भी जो भर्ती घोटाले की बात सामने आई है, विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा है। तो उस पर अभी जो जांच हो रही थी, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, लेकिन अभी उस जांच का कुछ अता पता नहीं है कि आखिर उसमें क्या निर्णय हुआ है। ऐसे में अगर बात की जाए तो ये 18 और 19 का मामला है। तो उस वक्त भी जो सहकारिता मंत्री थे धन सिंह रावत है और अभी भी सहकारिता विभाग के मंत्री धन सिंह रावत हैं। ऐसे में लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है कि सहकारिता भर्तियों में पूरी तरीके से धांधली हुई है। और ऐसे में जब 2 समितियों की बात सामने आई तो इस समितियों का खुलासा हुआ है जिसमें 9 लोगों की अवैध नियुक्तियां सामने आई हैं। तो ऐसे में जो बैंकों की अवैध नियुक्तियों की धांधली की बात है उस पर अभी जांच चल रही है। उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर इस वक्त पूरे उत्तराखंड की बात करें तो UKSSC पेपर लीक मामले से इन मामलों की शुरुआत हुई है। अब चाहे सहकारिता समितियों की बात हो, सहकारिता बैंकों की बात हो, या फिर विधानसभा भर्तियों की बात हो, या फिर दरोगा भर्ती जो 2015 में हुई है जिसकी जांच के लिए एक जो प्रस्ताव है वो विजिलेंस को भेजा गया है। ये तमाम भर्तियों के जिन है वो अब सामने बाहर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन पर क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार जो तमाम भर्तियां उनमें धांधली की बात सामने आ रही थी। UKSSC में जहां 24 गिरफ्तारियां हुई हैं, वहीं STF का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अभी कई ऐसे नाम हैं जो इस पर अभी भी उनकी गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारियां भी जल्द की जाएंगी। तो ये बड़ा प्रकरण है उत्तराखंड में कि जिस तरीके से एक जहां युवा अपनी भर्ती को लेकर लगातार तैयारियां करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की धांधली आती है और एक जब आयोग की स्थापना हुई 15 में, तो आयोग के बाद ये माना गया था कि पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, लेकिन आयोग के बाद भी पारदर्शिता नहीं हुई। और ऐसे में भी हाकम सिंह जैसे जो तमाम लोग हैं उनकी मिली भगत के चलते, जो आउटसोर्स कंपनी है उसकी मिली भगत के चलते इतनी बड़ी धांधली जो है उत्तराखंड में देखने को मिली है। तो जहां पर चाहे अब बात की जाए तो मंत्रियों के PRO हो या फिर जो पैसे देकर जो भर्तियां हुई हैं वो हो, ये तमाम चीज़ें अब उजागर होने लगी हैं। इसमें अब देखना हुआ कि सरकार अपने निर्णय को किस तरीके से आगे बढ़ाती है। विधानसभा में भर्तियों की बात की जाए तो जो अभी प्राथमिक जानकारियां मिली हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, रसूखदारों के जो तमाम लोग हैं वहां पर बिल्कुल रवि। और देखिए अब इसके बाद किस तरीके से इस पूरे मामले पर जब जांच के बाद जो तस्वीर साफ होगी उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।